गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिलती है। इसी तरह 3 चीजें और ऐसी हैं जो जीवन में दुख का कारण बनती हैं। इन पर काबू पाने वाले खुश रहते हैं। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियां स्थायी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पानी है तो कुछ चीजों पर काबू पाएं। इससे न सिर्फ बढ़ी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। संकट काल में भी मुसीबतों से पार पाने में मदद मिलेगी। आखिरी वक्त तक व्यक्ति समस्त सुख भोगेगा और परिवार भी संतुष्ट होगा। नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने जीवन को खुशहाल बनाने के कई उपाय बताए हैं। आचार्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखे तो वह अपने जीवन को खुशहाल व आसान बना सकता है। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह बस समाज का कूड़ेदान है।
कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी हैं और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। किसी ने कहा है, खुशियां उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो असंतुष्ट नहीं हैं। जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, बिना रोक टोक आजादी से जीते हैं, जिनके पास अच्छा परिवार और संगत है, वे हर स्थिति में खुश रहते हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए जिज्ञासा, उत्सुकता और ललक होनी चाहिए। अगर आग की खोज करके आदिम मानव की जिज्ञासा शांत हो गई होती तो आज अंतर्ग्रहीय यात्राएं न हो रही होती। जो आप चाहते हैं उसे पाने का प्रयास करने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप उसके योग्य बनने का प्रयास करें। यह बहुत सरल विचार है, एक स्वर्णिम नियम है। आप दुनिया को वही देना चाह रहे हैं जो कि आप पाना चाहते। यदि आप दूसरे छोर पर होते जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपकी मदद के लिए हम कुछ टिप्स यहां साझा कर रहे हैं। खुश रहना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामान्यतः खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उसका परिणाम ये होता है कि वो मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, आपको अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपकी मदद के लिए हम कुछ टिप्स यहां साझा कर रहे हैं। खुश रहना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामान्यतः खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उसका परिणाम ये होता है कि वो मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, आपको अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपकी मदद के लिए हम कुछ टिप्स यहां साझा कर रहे हैं। खुश रहना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामान्यतः खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उसका परिणाम ये होता है कि वो मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुश रहने की कला सीख लें। किसी के साथ हैं या अकेले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुश रहना आपके शारीरिक और मानसिक। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप को अपने दोस्त, सहकर्मी या फैमिली के अन्य लोगों से कंपेयर करने लग जाती हैं और खुद को उनसे कमतर महसूस करने लगती हैं। यह यकीनन आपको दुखी कर सकता है। हर इंसान अपने आप में बेहतर होता है। हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जरूरी है अपनी खासियत को समझना और उस पर गर्व महसूस करना। पर यह भी सच है कि ये ऐसे लोगों का भी जरिया है जो फेक हैं और अपना शो ऑफ अधिक करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग थोड़ा कम करें, जिससे आप तनावग्रस्त होने से बचेंगी और खुद में अच्छा